बिहार चुनाव में एनडीए ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसका असर अब यूपी में पंचायत चुनाव से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ना तय है। बीजेपी पर सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल एस, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, सुभासपा, निषाद पार्टी का दबाव कम होगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बिहार के नतीजों के बाद यूपी में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा को नए सिरे से अपनी रणनीति पर विचार करना होगा। अखिलेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ अपनी शर्तों पर गठबंधन करेंगे। अब तक के रुझानों में भाजपा 89, जेडीयू को 85, लोजपा को 19 सहित एनडीए को कुल 205 सीटें मिली हैं। बिहार चुनाव के नतीजे खास तौर पर पूर्वांचल में असर करते हैं। पूर्वांचल और बिहार के संस्कृति और परिवेश भी एक जैसा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बिहार चुनाव के नतीजों से यूपी में गाजीपुर से सहारनपुर तक भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव के बाद जो निराशा छाई थी वो हटेगी और कार्यकर्ता पंचायत से लेकर विधानसभा चुनाव तक नए जोश से काम करेंगे। बिहार चुनाव के नतीजे ने संकेत दिया है कि विपक्ष अपनी पकड़ मजबूत नहीं बना पा रहा है। बिहार जातीय ध्रुवीकरण का गढ़ है और वहां जातीय दबाव है। इसके बाद भी विपक्षी गठबंधन को हताशा मिली है। नतीजे विपक्ष के लिए खतरे की घंटी भी हैं। आगामी चुनावों के मद्देनजर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपनी कमियों, चुनौतियों और सामाजिक समीकरण के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन करना होगा। अखिलेश यादव को चुनावी रणनीति पर गहन मंथन करना होगा। अखिलेश यादव ने भी बिहार में करीब 22 चुनावी रैलियां की थी। ऐसा माना जा रहा है कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन होगा। सपा को पीडीए से इतर कोई नया कार्ड खेलना होगा। बसपा प्रमुख मायावती ने बिहार चुनाव में सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। 2020 में बसपा ने 181 सीट पर चुनाव लड़ा था, तब उसे एक सीट पर सफलता मिली थी। चैनपुर से जीते जमा खान जेडीयू में चले गए थे। रामगढ़ और गोपालगंज में बसपा दूसरे नंबर पर थी। इस बार का बिहार चुनाव मायावती के भतीजे आकाश आनंद के लिए भी महत्वपूर्ण था। उन्होंने बिहार में काफी रैलियां व सभाएं की थी। हालांकि पार्टी का सबसे अधिक फोकस यूपी से सटे जिलों में खासकर कैमूर जिले पर था। परिणाम आया तो यहाँ की रामगढ़ सीट बसपा जीतने में सफल रही। बसपा यूपी के सटे जिले में खासकर दलित बहुल सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही। संदेश साफ है कि दलित वोटर एक बार फिर बसपा के पक्ष में एकजुट हुए हैं। यूपी में इसका बसपा को फायदा मिलेगा। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक आनंद राय का कहना है कि बिहार और पूर्वांचल की संस्कृति और परिवेश एक जैसा है। बिहार के नतीजे यूपी के पूर्वांचल में असर डालते हैं। बिहार के नतीजों से यूपी में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा। बिहार की जीत में यूपी के नेताओं का भी बड़ा योगदान है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र नाथ भट्ट का कहना है कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मानते हैं कि उनके पास मौजूद जाति के अक्षय पात्र में वोट गिरते रहेंगे, लेकिन मौजूदा दौर की राजनीति में राजनीतिक दलों को परफॉर्म करना होगा, डिलीवर करना होगा, विकास और रोजगार का मॉडल देना होगा। उन्हें समझना होगा कि अब वो दौर नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता आपके हाथ में रहेगी। वहीं दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल को और बिहार में आरजेडी को कांग्रेस ने अंत तक फंसाए रखा, उससे सपा को सबक लेना चाहिए। कांग्रेस यूपी में भी समाजवादी पार्टी को ठीक ठाक तरीके से परेशान और हैरान करेगी।